अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उस्मान जाफ़र। आज हम डिस्कस करते हैं MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 है फ्रेंचाइजिंग। सबसे पहले दो तीन चीज़ें समझा देता हूँ। फ्रेंचाइज़ क्या होती है, फ्रेंचाइज़र क्या होता है और फ्रेंचाइजी क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंचाइजिंग क्या होती है? एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़ इन विच वन पार्टी पासिस ऑन द राइट टू अनदर पार्टी। ठीक है, आपके पास कोई राइट्स हैं, अगर आप किसी दूसरे बंदे को एक एग्रीमेंट के तहत सौंप देते हैं तो उनको हम फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। एक कॉन्ट्रेक्चुअल लाइसेंस जनरेटेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन के फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई ट्रेडमार्क है, कोई आपका नाम है, कोई आपका ब्रांड है, आप दूसरे बंदे को एग्रीमेंट के तहत अपना नाम यूज़ करने की इजाज़त दे देते हो तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या किया, हमने फ्रेंचाइजिंग करवाई है। अब जिसका नाम है वो बंदा कौन है? फ्रेंचाइज़र। जो नाम परचेज कर रहा है वो कौन है? फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो राइट ऑफ फ्रेंचाइजी, क्या क्या राइट्स हो सकते हैं जो फ्रेंचाइजी आपके बिहाफ पे इस्तेमाल करेगा? राइट टू यूज़ ट्रेडमार्क, आपका ट्रेडमार्क यूज़ कर सकेगा। राइट टू यूज़ द नेम, आपका नाम यूज़ कर सकेगा। राइट टू यूज़ सिस्टम्स, मेथड, रिसर्च। राइट टू यूज़ पैकिंग मटेरियल। जब आपने अगले बंदे को अपने बिहाफ पे अपना लाइसेंस अलाउ कर दिया तो अब आपके बिहाफ पे वो ये चार चीज़ों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकता है। ठीक है, और चारों के चारों भी यूज़ कर सकता है। पार्टीज़ टू फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, कौन कौन सी पार्टी होती हैं? दो पार्टी हैं, फ्रेंचाइज़र, फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइज़र वो बंदा हु ग्रांट द राइट्स, जिसने आपको राइट्स दिए। फ्रेंचाइजी वो बंदा हु obtained द राइट्स, जिसने राइट्स हासिल किए हैं। ठीक है, अब एडवांटेजेस की तरफ आते हैं तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं जी इसके? सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि फ्रेंचाइजर गेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम फ्रेंचाइजी एज फी वाइल यूजिंग द नेम। फ्रेंचाइज़र जो है वो आपसे एक लमसम अमाउंट लेगा, फिर आपको वो नाम अलाउ करेगा, तो ये भी एक एडवांटेज है। फ्रेंचाइजी गेट एक्सेस टू बिग बिजनेस, अब फ्रेंचाइजी को एक बड़े बिजनेस की एक्सेस मिल गई। फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि हमने एजुकेटर स्कूल की एक ब्रांच ले ली। ठीक है, तो एजुकेटर स्कूल की अगर एक ब्रांच ली तो एजुकेटर का नाम यूज़ करने के लिए हमने फ्रेंचाइज़र को अच्छा खासा पैसा पे किया, लेकिन क्या हुआ कि हमें एक बड़ी डोमेन, बड़ा बिजनेस मिल गया जिससे हमारे स्कूल की वर्थ ज़्यादा होगी। फेलियर रेट ऑफ फ्रेंचाइज बिजनेस इज़ लोअर दैन एनी अदर बिजनेस। अब देखें, नया स्कूल बनाना है, अगर मैं एजुकेटर की ब्रांच लेता हूँ तो वो बिज़नेस ऑटोमेटेड सक्सेस है। क्यों? क्योंकि एजुकेटर स्कूल इस टाइम पीक में जा रहा है। कंपैरेटिवली अगर मैं एक नया स्कूल बनाऊंगा तो नया स्कूल फेलियर चांसेस ज़्यादा है, नया स्कूल बनाने के जो है वो इतनी वर्थ नहीं, रिलायबिलिटी नहीं दे सकेगा। फ्रेंचाइजी यूज़ वर्ल्ड वाइड टेस्टेड ब्रांड एंड टेस्टेड प्रोसीजर, दैट्स वाई द फेलियर रेट ऑफ लोअर दैन द इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस। अच्छा जी, वो ये कह रहा है कि फ्रेंचाइजी को यहाँ पे राइट्स, जो राइट्स उसने परचेज़ कर लिए उसका फेलियर रेट कम क्यों है? कि अब देखें, फॉर एग्जांपल मैंने एजुकेटर्स की ब्रांच का कहा है तो इसकी तमाम लीगल सर्कमस्टांसिस, एजुकेटर्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो जिसके से हम ब्रांच ले रहे हैं वो तमाम लीगल राइट्स को क्लियर कर चुकी है। अब हमें फ़र्दर कोई भी लीगल राइट या लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं आएंगी। हम इजीली उसका ब्रांड यूज़ करके विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन हम अपना स्कूल पहले दिन से ही कैरी कर सकते हैं। फ्रेंचाइज़र प्रोवाइड गाइडेंस टू फ्रेंचाइजी इन ऑल अफेयर ऑफ बिजनेस। अब मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, किसी किस्म के कोई भी इशू आता है तो फ्रेंचाइज़र मुझे गाइड करेगा। चॉइस ऑफ लोकेशन, मेरे पास लोकेशन की चॉइस है। फ्रेंचाइज़र इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट द फ्रेंचाइजी। अब देखें, जिसने पैसा लिया है वो आपको सपोर्ट भी करेगा पूरी पूरी। डिसएडवांटेज क्या है? हाई कॉस्ट है। प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट गिवन टू फ्रेंचाइज़र बाय फ्रेंचाइजी एवरी ईयर। कॉस्ट आई है कि आपने स्कूल लिया तो पहले उसका नाम रजिस्टर्ड करने में आपने पेमेंट दी, फिर आपने हर साल जितने स्टूडेंट्स आपके पास एडमिट होंगे उसका 20% या 30% आपने फ्रेंचाइजर को पे करना है, मतलब हेड ऑफिस को पे करना है। देर आर टू मैनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम फ्रेंचाइजर ऑन फ्रेंचाइजी। अब कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा देते हैं फ्रेंचाइजर्स के, आप ये नहीं कर सकते, आप ब्रांड की जो है या लोगों की शर्ट्स नहीं प्रिंट करवा सकते, आपको हेड ऑफिस से लेना होगी, उसकी पेंसिल्स हेड ऑफिस से लेना होगी। इस तरीके से काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन जो है वो देखने को मिलती हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक टॉपिक आ जाता है न्यू ट्रेंड इन बिज़नेस। अब बिज़नेस में एक नया ट्रेंड है ई कॉमर्स के नाम से, ई बिज़नेस, इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस इसको बोलते हैं। हम पहले क्या करते थे कि हम दुकान बना के फ़िज़िकली बिज़नेस करते थे, अब हमने अपना बिज़नेस किस में शिफ्ट कर दिया? कंप्यूटर में, इंटरनेट पे शिफ्ट कर दिया, उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स।
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसको कहा जाता है। इज़ ऑनलाइन कॉमर्स वर्सेस रियल वर्ल्ड एजुकेशन। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म होगी, रेंट्स ख़त्म हो गए, हमने घर में सारी चीज़ें रखी हुई हैं, उसकी पिक्चर्स हमने दराज पे, अमेज़ोन पे अपलोड कर दी हैं, वहाँ से लोग ऑर्डर देते हैं और हम उनको चीज़ पहुँचा देते हैं। तो ये एक जो है बड़ा प्रॉफिटेबल ज़रिया है। आपका बिज़नेस वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, जो है ना मल्टी नेशनल हो गया। अब किसी भी जगह पे से बैठ के लोग आपको बिज़नेस दे सकते हैं, हम आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर दे सकते हैं, आप उसका प्लेस करवा सकते हैं। तो जहाँ पे आप 50 यूनिट सेल कर रहे थे एक मार्केट में, फॉर एग्जांपल आप लाहौर में आपने शॉप बनाई हुई था, आप सिर्फ 50 यूनिट सेल कर रहे थे, वही आपने अगर ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे प्रोडक्ट लगा दिया, फॉर एग्जांपल दराज पे लगा दिए, तो रोज़ाना के 5-5, 600 यूनिट सेल होना शुरू हो गए, लोगों को पता चलना शुरू हो गया। तो उससे क्या होगा कि प्रॉफिट बढ़ेगा, आपके ऊपर जो चार्जेस हैं, जो बाउंडिंग आ रही हैं वो कम हो जाएंगी, और एक बिज़नेस इन्हांस हो जाएगा। वुमेन इन बिज़नेस। अब ई कॉमर्स की ही अगर बात करें तो औरतें भी बिज़नेस कर सकती हैं। अब उसके अलावा भी बिज़नेस में भी सो मैनी वुमेन हैव कम इन मैनी एरियाज ऑफ बिज़नेस। अब मैनर में किसी भी जगह पे, किसी भी स्टाफ में देख लें, अब पाकिस्तान में भी फ़ीमेल्स को जॉब्स में मिल रही हैं, फ़ीमेल्स वर्किंग भी कर रही हैं, फ़ीमेल भी मार्केट में इन हो रही हैं, ठीक है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़। अब ग्लोबल अपॉर्चुनिटी कैसे आई कि आप लोगों को इंटरनेट की मदद से अवेयरनेस मिलना शुरू होगी, लोगों ने जो है मार्केट को इन्हेंस कर लिया, तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ भी आ गई कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आपका ब्रांड, आपका नेम, आपका प्रोडक्ट लॉन्च होना शुरू हो गया। फैक्टर्स ऑफ लोअर फेलियर रेट। लोअर फेलियर रेट के फैक्टर्स कैसे हैं कि गवर्नमेंट प्रेफरेंस एंड प्रायोरिटीज़। ई कॉमर्स को गवर्नमेंट प्रेफरेंस दे रही है, सब्सिडी मिल रही है, आईटी सेक्टर को सब्सिडी मिल रही है। गवर्नमेंट इज़ कन्वीनियंस्ड टू सपोर्ट कॉरपोरेट सेक्टर। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। बिजनेस आर नाउ बिग सेटअप फॉर मोर प्रोफेशनल ग्राउंड। अब आप बड़े प्रोफेशनल लेवल पे बिज़नेस कर सकेंगे। सपोर्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी फीमेल्स को 2 मिलियन तक का बिला सूद कर्ज़े प्रोवाइड कर रही है। दूसरा यह है कि आईटी सेक्टर को सब्सिडी के तौर पे 10-10 लाख रुपए तक के बिला सूद कर्ज़े मिल रहे हैं। बिला सूद का मतलब होता है कि इसमें कोई सूद नहीं होता। जनरल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री है, तो आप इजीली अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। पीपल आर एक्वायरिंग प्रोफेशनल नॉलेज अबाउट बिज़नेस। तो लोगों को जो है प्रोफेशनल बिज़नेस के तौर पर नॉलेज मिलेगा, स्किल्स मिलेंगी। तो इस तरीके से इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो आपने 3-4 सिर्फ याद रख लेने हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 10 कंप्लीट होता है जी। लेक्चर नंबर 11 की तरफ जाते हैं हम।